वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे माहौल में होनहाल के वास्ते ये पैगाम था। अल्लाह करे कि दिल तक आपके पहुंचे और आपके बच्चे को अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। तीसरा पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मदरसे से वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के हवाले से आप भी सोचेंगे क्या बला और क्या मुसीबत है। खैर, आपका साथ खून माफ है, गलती करते जाइए, लेकिन ज्यादा गलती मत कीजिएगा, हमको जनाजा पढ़ने में देर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लाम पूरे अरब में कैसे फैला। 313 आदमी को लेकर के अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में इस्लाम फैला दिया। सिर्फ 10 साल के अंदर इस्लाम फैल गया। 27 जंग लड़नी पड़ी, दोनों तरफ से 1018 आदमी कत्ल हुए और मैदान फतह कर लिया हमारे नबी ने। पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। जानते हैं क्यों? मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। मुसीबत में मदद किया, हाथ नहीं खींचा। और तीसरी बात, माफ किया, बदला नहीं लिया। ये 3 काम इतने पावरफुल काम थे कि अल्लाह के रसूल ने अरब की जमीन को फतह कर लिया। हजरत उमर के दौर में इस्लाम कितना फैला? 22,51,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। टीपू सुल्तान के जमाने में दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इस्लाम कितना फैला? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। 1984 में इस्लाम कितना फैला? 235% इस्लाम अरब मुल्क को छोड़ करके अजम मुल्क में इस्लाम फैला। यूरोप में ईसाइयों के मुल्क में 235% इस्लाम फैला। सबसे पहला हमला इस्लाम पर हुआ 1257 में। जानते हैं कितने मुसलमान को मारा गया? 3 करोड़ मुसलमानों को मारा गया। मुसलमानों की सारी किताब को लाइब्रेरी से निकाला, दरिया में डाल दिया, फिर भी इस्लाम बाकी रहा। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 1857 में दूसरा हमला हुआ, 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 51,000 आलिमों को फांसी दी गई और 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। फिर इस्लाम कैसे बाकी रहा? मैं ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस्लाम मदरसे की वजह से बाकी रहा। इंसान मदरसे की वजह से बाकी रहा। बच्चे को माँ के साथ बाप मिला, निकाह बाकी रहा मदरसे की वजह से। और हमारे बच्चे को फ्री में तालीम मिली मदरसे की वजह से। मैं खुद बैठ करके आपके सामने तकरीर सुना रहा हूं। मेरे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मैं गिनती से बता सकता हूं, लेकिन कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। मैं फ्री में तालीम हासिल करके आपके सामने बयान कर रहा हूं। मदरसे को कैसे बाकी रखेंगे? आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाना है, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे में ताबून करेंगे, इंशाअल्लाह मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग ज्यादा डर गए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुर्सी पर होते, मैं नीचे रहता, आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान से रखिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 2 भाई, एक मिनिस्टर है, एक आलिम है। तो ये मिनिस्टर जो भाई है, कुर्सी का मालिक है, वो क्या कहता अपने भाई आलिम से? अरे यार, तू तो जहां का है वही है, लोटा ही उठाने में रहा, मुसल्ला ही बिछाने में रहा। मैं देखो मिनिस्टर बन गया, कुर्सी का मालिक बन गया। उस भाई का जवाब सुनिए, आपका दिल मजबूत होगा। आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, इंसान अलग बना रहे हैं, मुसलमान अलग बना रहे हैं, आपको खुशी होगी। ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्टर भाई ने कहा,
यार तू मदरसे में पढ़ करके वहीं का वहीं रहा, लोटा उठाता रहा, मुसल्ला बिछाता रहा। इस भाई ने कहा कि मैं जहां पहुंचा तू वहां तक नहीं पहुंच पाया, तुझे कारून की मीरास मिली, मुझे नबी की मीरास मिली।